नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पटना के चर्चित रोशन आनंद और खान सर विवाद ने अब कानूनी बहस का रूप ले लिया है। रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से खान सर पर गंभीर आरोप लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल आरोप लगाने पर मामले बन जाता है, फिर कानून इसके लिए कोई ठोस सबूत और जांच जरूरी है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जुड़े हैं एडवोकेट इब्रार रजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू जी। क्या कहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया जी इब्रार रजा जी, क्या कहिएगा कि रोशन आनंद ने खान सर जो अपने भाई पे जो संदिग्ध मौत हुई है, तो उस पे जो आरोप लगाया जा रहा है खान सर पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनके भाई के का संदिग्ध मौत हुआ है, हम सबको उसका दुख है ना। और किसी की मौत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह का वातावरण अभी प्रदेश में बना है, तो इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। जो हम लोग देख रहे हैं कि खान सर और रोशन जी का जो विवाद है, ये विवाद एक गलत डायरेक्शन में चला गया है। हम लोग तो चाहते हैं कि अब ये चूंकि विधि का मामला है और विधि व्यवस्था पूरी तरह सरकार के हाथ में है, और आप देख रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है, तो जांच पे कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और कानून व्यवस्था का मामला है और इस पूरी तरह से उस एंगल से ही देखना चाहिए। और इस पे संज्ञान चल रहा है और संज्ञान में सारी बातें आ जाएगी सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी को भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस पर बयान नहीं देना चाहिए और प्रदेश का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। बिहार शांति का संदेश देने वाला प्रदेश रहा है। ये महात्मा बुद्ध और वीर की धरती है। यहाँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे आपस में द्वेष हो, आपस में घृणा हो, आपस में माहौल खराब हो। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा, क्या सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पर हत्या का आरोप लगाना मतलब डिफेमेशन के दायरे में आ सकता है, यदि आरोप साबित ना हो तो? देखिए, जो न्याय प्रणाली है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है तो सबूत भी उसे ही देना होता है। तो अगर उन्होंने आरोप लगाया है और उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो वो जरूर इन्वेस्टिगेशन में उसको सामने रखें। और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो भी इसमें अनुसंधान चल रहा है, उस अनुसंधान में उन्हें पूरा सहयोग करना चाहिए। और इस मामले का जो पटाक्षेप है वो सत्य पर आधारित होना चाहिए। इसमें इस तरह की बातें ना हो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप किसी पर आरोप लगाएं, ठीक है। और अगर आरोप में सत्यता है तो जो व्यक्ति आरोप लगाता है, भारतीय न्याय संहिता में उसे प्रूफ देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है। तो वो जो भी अगर साक्ष्य उनके पास है वो अनुसंधान में उसे पेश करें। अच्छा, अगर रोशन आनंद ने बिना पर्याप्त सबूत के ये आरोप लगाया है, तो खान सर के पास कौन कौन सा कानूनी विकल्प उपलब्ध है? देखिए, खान सर ने के पास कानूनी विकल्प ये है कि अब वो मानहानि का केस कर सकते हैं, ऐसा अगर उनको लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता। उन्होंने ये अभी उनका एक वीडियो भी आया है और खान सर भी जो वीडियो दिए हैं, जारी किए, उसमें ऐसा उन्होंने के का हवाला किया है, मानवता का हवाला। ये सिर्फ उनके केस में नहीं, बहुत सारे केसों में हम लोग देखते हैं कि जब बहुत सारे केसों में रिश्तेदार पर, सगे संबंधियों पर अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं, पड़ोसी पे आरोप लगा दिए जाते हैं, या जिनसे लड़ाई हो, जिनसे संबंध खराब होता है, अगर आपके पास सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो उस आरोप का, उस निराधार आरोप का कोई औचित्य नहीं है। और वो तो खान सर के ऊपर है कि अगर वो इस मामले को किस तरह से लेते हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर जांच में आरोप गलत साबित हो जाए तो झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जो आपको अगर लगा है, खान सर को लगता है कि मेरी मानहानि हुई है, तो खान सर मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं। ये उनके पास कानूनी विकल्प होगा। अब ये तो खान सर के ऊपर है कि वो किस तरह से इस मामले को लेते हैं। क्या कोर्ट या पुलिस के सामने दिए गए बयान और मीडिया में दिए गए बयान की कानूनी अहमियत अलग अलग होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया में दिए गए बयान जो है वो उसकी वो अहमियत नहीं होती जो आप न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट के सामने या मान के चलिए कि आप जब देते हैं तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। और आप मीडिया में देते हैं तो बहुत सारी चीजें मीडिया में जो आती हैं उसमें बहुत सारी कटिंग होती है, बातों को मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ दी जाती है, बहुत सारी काट दी जाती हैं, शब्दों को इस तरह से पेश किया जाता है, तो उसकी वो अहमियत नहीं होती जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान। अच्छा, क्या मानहानि का
मामला बन सकता है यदि आरोप साबित ना हो? अब ये तो खान सर के ऊपर है कि उसको किस तरह से उसको परस्यू करते हैं। और अगर वो चाहेंगे, अगर इस तरह का उनको लगेगा कि नहीं इससे हमारी जो है छवि खराब हुई है और हम उस तरह से इसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो क्या किसी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी कहना कानूनी सही है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि वो पीड़ा में अक्सर लोग कह देते हैं, लेकिन जब तक साक्ष्य नहीं हो, क्योंकि साक्ष्य होने पर ही आप किसी पर आरोप लगाए, सबूत देने, अगर आप आरोप लगाते हैं तो सबूत आपको ही देना होता है। तो ये तो उनको, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो वो अनुसंधान की तरफ में वो जरूर उसको पेश करें, अच्छा, आपको क्या लगता फिर है कि अदालत उसको देखेगी। जी, ये जो दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में लड़ाई हुआ है, इससे क्या लगता है कि जिस तरह से उनके मतलब गार्ड के ऊपर भी आया कि उन्होंने फायरिंग किया और खान सर को कहा गया कि वो गायब हो गए थे बीच में, तो ये दो टीचर्स की आपस की लड़ाई की वजह से बच्चे का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है, उसकी पढ़ाई लॉस हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल समाज को झकझोरने वाली हैं, क्योंकि जो गुरु हैं, टीचर हैं, के प्रति समाज बहुत आदर और सम्मान देखता है। और जब इस तरह की बातें आती हैं, तो समाज में एक अलग ही माहौल बनता है। समाज में हमारा भारतीय समाज गुरुओं को बड़ा सम्मान देता रहा है और तो माँ-बाप से भी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से उनका अपना जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें जिस तरह की बातें वो रख रहे हैं और उस तरह का, ये अच्छा नहीं है। ये बड़ा गलत मैसेज दिया है समाज में, और इससे बच्चों का भविष्य भी कहीं न कहीं, जो उन बच्चों को जो इन दोनों कोचिंगों में पढ़ रहे थे, उनके माता-पिता को निराशा हुई होगी, उन बच्चों को निराशा हुई होगी। ये अच्छी चीज़ नहीं है और हमारे जो कोचिंग संस्थानों की जो छवि है, उससे पूरी तरह धूमिल हुई है और उनका इमेज पूरी तरह खराब हुआ है। और प्रशासन को इसको रेगुलेट करने के लिए कोचिंगें बहुत सारी खुल रही हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पिछले 25-30 सालों में पूरी तरह चौपट हो गई। तो इसको जो सुधारने के लिए प्रयास सरकार के द्वारा करना चाहिए कि ऐसा कि शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्कूल, हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे हों कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं हो। और अगर कोचिंग चल भी रहे हैं तो उसको चलाने के लिए सही नियमावली हो, उसको सही से रेगुलेट किया जाए। उसका ये सरकार को उसको देखना चाहिए ज़रूर। इब्रार रजा साहब, सवाल ये है कि दो टीचर हैं, लेकिन लग रहा है कि ये हिंदू पक्ष के लिए अलग हो गए, मुसलमान पक्ष के लिए अलग हो गए। तो ये जो देश में जो बंटवारा दिखाया जा रहा है या फिर जो स्टूडेंट दिखा रहे हैं, इसमें राजनीति जितना हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो लोग खुल के सामने आके बयानबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में शिक्षक या गुरुजी इस तरह से बंट गए हैं हिंदू मुसलमान में, जात और धर्म के नाम पर। उनको केवल जो है अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो उसको इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। कानून में अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, कानून अनुसंधान चल रहा है, इस पर काम होगा। लेकिन जो छवि बनाई गई है और इसके दो कोचिंगों के नाम पे जो डिवाइड का मामला बन गया है, ये हिंदू मुसलमान का मामला बन गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दोनों ही कोचिंगों में हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, दोनों सर के चाहने वाले हिंदू मुस्लिम बच्चे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। दुर्भाग्य से जो हमारी सत्तारूढ़ दल है या उनका जो संगठन है, आरएसएस है और दूसरे जो उनके संगठन हैं, वो इस तरह के मामलों में हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन मामलों को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए जी। ये पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। जो सजा है, दोषी जो है उसको कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसे कभी भी हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए। ये जो दे रहे हैं वो बड़ा ही अपने साथ भी सितम कर रहे हैं, अपने साथ भी और उन बच्चों के साथ भी वो अन्याय कर रहे हैं जो उन दोनों को मानते हैं। खान सर के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। रोशन सर के यहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस तरह के मामलों को हिंदू मुस्लिम करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बहुत ही गलत मानता हूँ। इब्रार रजा साहब, क्या अभी तक सामने आई जानकारी के आधार पर खान सर के खिलाफ कोई कानूनी संकट दिखाई देता है? नहीं, देखिए, कानूनी संकट का ये मामला है। देखिए, अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान पर कहना कुछ ठीक नहीं होगा। तो कानून अपना पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से काम करे और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये मामला फिलहाल केवल आरोपों तक सीमित रहेगा? नहीं, वो तो अनुसंधान का विषय है। जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सबूत देते हैं, वो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो उन साक्ष्य को अनुसंधान के क्रम में देखा जाएगा। उस आधार पे अगर वो दोषी पाए गए तो उनको सजा मिलेगी।
गया है, मुझे लगता है ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है ना। लेकिन इसको सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मैंने देखा जो चीजें वीडियो सामने आई हैं, वो बहुत गलत है कि इसको एक एंगल हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया, उसे मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। बाकी ये पूरी तरह से कानून और व्यवस्था का विषय है और इसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति से देखना जाना चाहिए। और ये और ना हो, इस तरह की घटनाएं प्रदेश में, देश में या हमारे पटना में नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को सख्ती से कदम उठाना चाहिए और नियमावली बनाए, इसको रेगुलेट किया जाए। ये कोचिंगें खुल रही हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस मामले में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आरोप कितना मजबूत है, सबूत क्या कहता है और कानून इसे किस नजरिए से देखते हैं, इस पर अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसी को करना होगा। फिलहाल के इतने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।